कैसे हो रोहन? हाँ, निकल गई हूँ मैं। अच्छा था आज का दिन। मेरी बॉस बहुत अच्छी खातून है। यानी अब वक्त आ गया है कि अपना कहीं देखना चाहिए। मैंने रियल एस्टेट एजेंट से बात की है, वो तुम्हें तुम्हारे ही मोहल्ले में 3 घर दिखाएगा, देख लेना तुम, ठीक है? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे बता देना, हम कोई और देख लेंगे। घर दिखाएगा? मेरे लिए? रोहन ये मत करो यार। देखो मुझे जॉब मिल गई है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ अब। हाँ मुझे पता है, तुम तो किसी भी छोटे से घर में भी खुशी से रह सकती हो। हाँ तो रह लूंगी ना रोहन। लेकिन फिर मुझे खुशी नहीं होगी और तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे बता देना अगर तुम्हें घर पसंद आ जाए। रात में मिलता हूँ तुमसे। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है। हद है अम्मी, इतनी बड़ी कैटरिंग कंपनी है आपकी माशाल्लाह, और चाय के साथ कुछ नहीं दिया। हाय मेरा बच्चा, मैं भूल गई। मरियम ने बहुत मजेदार केक बनाया है, तुम्हारे लिए लेके आओ। वैसे कोई बात हुई आपकी उससे? हाँ, उसके बाबा के बारे में। अच्छा, और अपने किसी रिश्तेदार वगैरह के बारे में बात की उसने? हाँ, और अपनी अम्मी के बारे में बताया। देखो कैसा है। अच्छा है बहुत, मगर इस पे सूरज क्यों बना हुआ है? उसकी अम्मी ने उसका नाम गुनेश रखा था, जिसका मतलब है सूरज, और वो अपनी बेटी का भी यही नाम रखना चाहती है। गुनेश, इसका नाम गुनेश रखना चाहती थी। शावेस, तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी अम्मी, मैं ठीक हूं बिल्कुल। एक मिनट। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? अम्मी के साथ हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। नहीं, हम घर पर नहीं हैं, बाहर हैं इस वक्त। ठीक है, तुम्हें डिनर प्लान तो याद है ना शावेज? क्या हुआ? रेस्टोरेंट पे मिलते हैं हम। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं वहीं पे। तुम जा रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, इन केक्स का क्या करूं? फाउंडेशन जाएंगे बच्चों के लिए, मुझे यकीन है उन्हें बहुत पसंद आएंगे। अच्छी बात ये, मेरे बच्चे ने। ये मैं तुम्हारे लिए रख लूंगी बेटा। काश तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे दिल की तरह अच्छी हो। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। हेलो। हाँ फिरोज, कोई खबर है क्या? नहीं भाई, कोई अपडेट नहीं। ठीक है, मैं डैरन के साथ जा रहा हूँ डिनर करने, कुछ हो तो कॉल करना। ओके भाई, ठीक है। हद होती है रमीज यार, मना किया था इतनी प्याज मत डालना, पूरी दुकान मेरे सैलेड में बढ़ती। चलो यार, मजबूरी है, यही खा लेते हैं। और उधर भाई डैरन के साथ मजे से लंच कर रहे होंगे। जी अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उनसे कहिएगा परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया।
मरियम, मरियम तेजी से आगे बढ़ते हुए। पॉल मरियम के कदमों में सीधी बढ़ते हुए आगे गई। मरियम आगे गई। गुड मरियम। मरियम आगे बढ़ी और गोल की तरफ गई और ये हुआ मरियम का गोल। गोल, जबरदस्त गोल किया है मरियम ने। फोन को छोड़ दो ताकि हम कुछ बात कर सकें। हाँ सॉरी, ठीक कह रही हो, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ड्रिंक लो, रिलैक्स। हाँ बिल्कुल। मरियम ने वो 3 घर देखे हैं जो प्रोसिक्यूटर ने देखे थे। ऐसा लग रहा है कुछ ढूंढ रही है। मैं उसके पीछे ही लगा हूँ। अब आगे क्या करना है भाई? उसको फॉलो करते रहो। वो प्रोसिक्यूटर के पास जरूर जाएगी, बताना मुझे फिर। क्या टाइप कर रहे हो, मुझे भी बताओ। कुछ भी नहीं। तुम ड्रिंक क्यों नहीं ले रहे? मुझे भी ड्राइव भी करनी है, यही सही रहेगा। ओके। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहां आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। बस सब कुछ ठीक हो चुका है। ओके। यहाँ क्या कर रही है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। रूम नंबर 1608 का कार्ड दीजिएगा। जी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। इन नंबर्स पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना? जी, क्या मदद कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरी एक गेस्ट यहाँ पे रुकी हुई है, लेकिन मेरे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं है। क्या ये पॉसिबल है आप मुझे उनसे कनेक्ट करा दें? उनका नाम मरियम अक्चा है। आप लिस्ट चेक कर सकती हैं? जी ज़रूर सर, तो मेरी उनसे बात हो सकती है? मैं कनेक्ट कर रही हूँ सर। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, अब कम से कम मेरी बात तो सुनो सुकून से। अगर उसने बता दिया है तुम्हें तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। समझ नहीं आती क्या तुम? आज या कल में मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। हाँ हेलो। आई एम सॉरी, शायद गलत कनेक्शन हो गया है। आप कौन से रूम से बात करी? 1608। सॉरी, मैंने गलत ही मिला है। माय मिस्टेक। कोई बात नहीं। ठीक है, फिर जितना जल्दी हो सके ये काम खत्म करो।
एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? पहले बात तो पता चले। शावेज, मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाना चाहिए। अब मेरा भी स्पेन जाने का इरादा है। मैं सोच रही थी कि तुम भी साथ चलो। क्या कह सकता हूँ, ऑफर तो अच्छी है। खबर पक्की है क्या? जी भाई। आए दिन होटल में प्रोसिक्यूटर को भी देखा, तुम्हें यकीन है? भाई, मैंने उनका रूम नंबर भी पता कर लिया है। वो दोनों एक साथ 1608 में है। ठीक है, आधे घंटे में पहुंचता हूं मैं। क्या हुआ? मैं जरा वॉशरूम तक गई थी, मुझे लगा तुम फोन पर बिजी हो। तुम कहीं जा रहे हो क्या? आई एम सॉरी, मैंने बताया था ना तुम्हें, कभी भी जाना पड़ सकता है। इट्स ओके। इस डिनर के बहाने से तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ, यही बहुत है मेरे लिए। हम दोबारा मिलेंगे। सॉरी। तुम्हारा खेल खत्म प्रोसिक्यूटर। दरवाजा खोलो फौरन, अब नहीं बच सकते तुम। सुना नहीं? क्या हुआ, क्या बात है? हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। आखिर बात क्या है? ऐसा भी क्या है जो तुम पूरी दुनिया से छुपा रहे हो? जानना चाहता हूं। आखिर तुम होते कौन हो जो यहां खड़े होकर मुझसे सवाल कर रहे हो? मैं सब जान चुका हूं, छुपाने का अब कोई फायदा नहीं। मुझे मालूम है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अंदर है, मरियम अक्जा। मैं क्यों छुपाऊंगा? क्या कहना चाह रहे हो? हटो। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो पछताओगे बहुत। सुना तुमने फिरोज? कह रहा है पछताऊंगा मैं। हमें तो डरना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें? आई थिंक यहीं रुकना चाहिए। मेरे पास वैसे भी बहुत वक्त है। अच्छा, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड इमरजेंसी एग्जिट से निकलने की कोशिश कर रही है तो उससे बता दो, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि निकलने का सिर्फ यही रास्ता है। तुम दोनों को मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूं। अगर तुम वाकई ही इतने बहादुर शख्स हो तो इतने टाइम से छुपाकर क्यों रखा यह रिश्ता? हाँ, वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड को छुपा के रखना अच्छी बात नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? यही है क्या? हटो मेरे आगे से। तुम्हें तो मैं
एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? पहले बात तो पता चले। शावेज, मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाना चाहिए। अब मेरा भी स्पेन जाने का इरादा है। मैं सोच रही थी कि तुम भी साथ चलो। क्या कह सकता हूँ, ऑफर तो अच्छी है। खबर पक्की है क्या? जी भाई। आए दिन होटल में प्रोसिक्यूटर को भी देखा, तुम्हें यकीन है? एक जरूरी कॉल है। हेलो। मरियम तुम्हारे साथ है? तुम्हें इससे क्या? ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ। अच्छा बोलो, क्या मसला है? शावेज, वो तुम दोनों के बारे में जानता है। कैसी बातें कर रही हो? वो कैसे जान सकता है ये? मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन नहीं। बात सुनो, अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो याद रखना, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। रोहान क्या हुआ है? तुम्ही ने शावेज को बताया है और अब खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। क्या हुआ है शावेज को? मरियम तुम्हारे साथ है और तुम होटल में हो। तुम्हें किसने बताया कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त? शावेज को पता है, वो वहीं आ रहा है। तुम लोग निकलो वहाँ से। रोहान बात क्या है? यार चुप हो जाओ। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, फौरन निकलो। एहसान कर रही हूँ तुम पर, ये कर्ज याद रखना। क्या हुआ? मैं जरा वॉशरूम तक गई थी, मुझे लगा तुम फोन पर बिजी हो। तुम कहीं जा रहे हो क्या? आई एम सॉरी, मैंने बताया था ना तुम्हें, कभी भी जाना पड़ सकता है। इट्स ओके। इस डिनर के बहाने से तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ, यही बहुत है मेरे लिए। हम दोबारा मिलेंगे। सॉरी। हद हो गई। सच सच बता, तुम्ही ने कहा ना उन्हें तुम्हारा पीछा करने का, तभी वो लोग जानते हैं ये सब। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैं ऐसा क्यों तो करूं? फिर उनको कैसे मालूम हुआ कि हम कहाँ पर हैं? रोहान, ये तुम क्या बोल रहे हो? सोच रहे तुम। मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा, इससे पहले कि वो हम दोनों को साथ देख ले। सब कुछ जान जाएगा, हम दोनों के बारे में मुझे जाना होगा। रोहान, कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं, लिफ्ट से नहीं, वो लोग देख लेंगे हमें। तो क्या करेंगे? रोहान, नहीं भागेंगे हम। अभी थोड़ा टाइम है उसके यहाँ आने में। तुम लॉबी में चली जाओ और कोशिश करना कि वो तुम्हें देखे नहीं। किचन की तरफ चली जाओ, स्टाफ वाला दरवाजा यूज करना, ठीक है? और तुम? मैं रूम में ही रुकूंगा। जाओ। आपको भी ऊपर की तरफ जाना है?
रोहन, रोहन नीचे उसका दोस्त खड़ा हुआ है। तुम एक काम करो, इमरजेंसी एग्जिट से नीचे चली जाओ, फौरन जाओ। ये सब क्या है? तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? देखा भाई, ये कैसे हो सकता है? उधर होगी भाई, शर्तिया तौर पे वो यही है भाई। मैं उसका पीछा कर रहा था, वो यहां पर आई है, फिर मैंने फोन किया, मेरी उससे बात हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कुछ भी करने का हक है? हाँ, जवाब देना होगा तुम्हें इसका। कहां छुपाया उसे? कहां है मरियम? तुम उसके पीछे पागल हो चुके हो। मरियम का यहाँ पर क्या काम था, बताओ मुझे। भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद पीछा किया, मैंने अपनी आंखों से उसे आते हुए यहाँ पे देखा है। तुम मुझे अभी बताओगे कि मरियम को कहां छुपाया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, निकल जाओ यहाँ से। तुम दोनों का जवाब देना पड़ेगा। तुम अब हद से बढ़ रहे हो। तुम अपना काम ठीक से करो तो मैं नहीं बोलूंगा। जानता हूं ये सब तुम्हारा प्लान है। और ये बात तुम कैसे कह सकते हो इतने यकीन से? अच्छा ठीक है, तुमने आग लगते देखी, तुमने सब कुछ देखा। वहां क्या कर रहे थे तुम? गुजर रहे थे वहां से या कोई इत्तेफाक था? किराए पे घर लेने की क्या सफाई दोगे तुम प्रोसिक्यूटर? या ये पार्ट टाइम जॉब है तुम्हारी, या कोई फलाही काम शुरू किया है? ये क्या बकवास है? तुम चुप हो जाओ महविश। हमें इससे कुछ छुपाने की क्या जरूरत? होता कौन है ये? रोहन छोड़ो। बताने तो मुझे, इससे फिर देखता हूं कि आखिर में ये क्या कर सकता है। हाँ, आई थी मरियम यहां पर। तो फिर ये क्या है? क्या क्या है समझ में नहीं आती तुम्हें कि हम दोनों को यहां पर देखकर? महविश मेरी गर्लफ्रेंड है और क्या हम दोनों मरियम से मिल भी नहीं सकते कहीं पर? प्रोसिक्यूटर, वकील और मुल्जिम, हम तीनों को केस डिस्कस करना था और इसीलिए मरियम को हमने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। मरियम यहाँ पर आई थी और फिर चली गई। रोहन तुम्हें इसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, बल्कि मुझे इससे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। मैंने ये केस महविश के लिए लिया था। बहुत अच्छे, मैं अच्छी तरह से तुमको समझ गया हूं। तुम दोनों ने मिलकर उसे जेल से बाहर निकाला है। दौरान को भी तुमने भेजा था मेरे पापा के पास। मैंने वो सब कुछ किया जो जरूरी था महविश के लिए। उस किस्म के लोग हो तुम दोनों। मेरी मंगेतर मर गई और तुम लोग यहां आपस में एक दूसरे की मदद करने में बिजी हो। अफसोस, लोग तुमसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। वो भरोसा करते हैं कि तुम लोग उनको इंसाफ दिलवाओगे। और तुम बहुत कामयाब वकील हो ना? क्या तुमने इसी तरह कामयाबी हासिल की है महविश?
अपने बॉयफ्रेंड से यूं छुप छुप कर मिलने से? बताओ मुझे, इस तरह हासिल की है तुमने कामयाबी? जबान को लगाम। अगर तुम अपना काम ठीक से करोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। इस केस में एक इंसान की जान गई है। इस जगह को देखो। क्या तुम्हारे ख्याल से यह जगह मुनासिब है ऐसा केस डिस्कस करने के लिए? तुम कौन होते हो ये बात करने वाले? होते कौन हो? तुम वो आदमी हो जिसने उसे जेल में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और यहां मेरे सामने खड़े होकर मुहज्जब बनने की कोशिश कर रहे हो। जिसने भी सवेरा की जान ली है उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। इंसाफ तो होकर रहेगा। मेरा केस ऐसी जगहों पर डिस्कस करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महवेश। मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रही कि तुमने इस सब में मुझे कैसे शामिल कर लिया। क्योंकि तुम वो औरत हो महवेश जिसने हर मुश्किल घड़ी में मेरा हमेशा साथ दिया है। अच्छा, कौन होगा? भाई ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मरियम यहाँ से निकल जाए और मुझे पता भी ना चले। अगर यहाँ से जाती तब भी मैं देख लेता, पीछे से आती तब भी पता चल जाता। ओके भाई आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। आपके आने से पहले मैं बिल्कुल फोकस था। अगर वो गई होती तो मैंने उसको देखा होता। फिरोज कहा ना मैंने ओके। तो फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है? तुम्हारा कसूर नहीं है। हैं? तो फिर किसका? हमने गलत वक्त दरवाजा खोला मगर जगह सही थी। महविश को मैंने ही बुलाया था। वो हम दोनों के बारे में अच्छी तरह जानती है और यहाँ बस 10 मिनट में ही पहुंच गई। तो इसलिए मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। मुझे जाना चाहिए अब। हमने इस पर भरोसा किया एंड थैंक यू कि इसने हमारी मदद भी की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि चली जाना। नहीं जा सकी। लिफ्ट की आवाज सुनी तो मुझे लगा शावेद से तो भाग नहीं सकी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा किया। महविश तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि इस मुश्किल घड़ी में तुमने हमारा साथ दिया, वरना पता नहीं क्या होता।
इट्स ओके, यू आर वेलकम। ठीक है, बस करो। क्या बस करूं भाई, मुझे तो वो गलत दरवाजा सही दरवाजा ही नहीं समझ में आ रहा। सोचो, महवेश एक कामयाब वकील है और वो अच्छी खासी जायदाद की मालिक भी है, और दूसरा वो मतलबी प्रोसिक्यूटर जो मेरे बाबा के साथ काम कर रहा है। अब खुद सोचो जरा, क्या वो एक लड़की को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? यकीनन बात कुछ और है। पर आखिर ये बचा किसको रहे? हमें यह पता करना है कि मरियम किसे बचा रही है जिसका इल्जाम उसने अपने सर लिया है। उसे ढूंढना होगा। पर ये तो सीधा सीधा जुर्म है, हमें कंप्लेन करनी चाहिए। शायद हम और मासूम लोगों को ऐसे लोगों से बचाने में कामयाब हो जाएं। मैं जानता हूं ये एक जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म, मगर नहीं। और हमारे कंप्लेन करने से क्या हो जाएगा? ये सस्पेंड हो जाएंगे और बात खत्म। फिर वो हमें नहीं मिल पाएगा जिसे ये लोग मिलकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको बचाने की कोशिश करे? कौन? उस वकील, प्रोसिक्यूटर या मरियम का कोई दोस्त जिसे वो चाहती है। इन्हीं में से होगा कोई, यकीन है मुझे। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मरियम क्या हो गया यार? इतनी मुश्किल से तो हम बच्चे हैं, शुक्र है कि अब सब ठीक है। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है रोहन, हम झूठ बोलकर अपनी जिंदगी बना सकते हैं? मैं भी चाहता हूं कि हम आजादी से जी, बिना किसी डर के, लेकिन खुद ही बताओ क्या कर सकता हूं? मैं नहीं चाहता कि एक एक्सीडेंट हमें तबाह कर दे। वो एक्सीडेंट सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, उसका असर दूसरे लोगों पर भी हुआ है। तो क्या इसका बोझ तुम सारी जिंदगी उठाओगी? हाँ, सारी जिंदगी उठाऊंगी। मरियम, मरियम, मानता हूं तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यही ठीक लगा मुझे इस वक्त। ये बेड, ये सब कुछ, ये सब करना जरूरी था मरियम, वरना वो सच नहीं मानता। रोहन, मुझे डर लगता है तुम इतनी आसानी से झूठ बोल देते हो। मरियम, इंसान किसी अपने को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुमने मुझे बचाने के लिए जो झूठ बोला वो छोटा था क्या? जेलस हो रही हो ना तुम? वैसे मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें जेलस होता देखकर। खैर, तुम थक गई होगी, अब आराम करो, मुझे चलना चाहिए। अब किस बात पर गुस्सा हो? तुम जाकर सो जाओ, मैं कुछ देर में आता हूं। तुम मुझसे मिल क्यों नहीं लेते? वो यहां मुझसे मिलने नहीं, अपने कुत्ते के पास आया है। तो क्या फर्क पड़ता है, आया तो है ना किसी बहाने यरदाल। मैं अगर वहां उसके पास गया तो हम दोनों लड़ पड़ेंगे। उससे बात करना नामुमकिन है अब।
मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे अपने बेटे शावेज को जानती ही नहीं। ठीक है, फिर उसके पास मत जाओ, यूं ही खिड़की के सामने खड़े रहो। बेचारा बाप अपने बेटे को कैसे देखता जा रहा है, बिछड़े हुए आशिकों की तरह। नौरीन, मैं बाबा हूं, उसका बाबा। वो अगर मेरे घर आया तो उसे चाहिए कि मुझसे खुद आकर मिले। योरदाल, मेरी जान, तुम्हारा बेटा आया है अपने घर, वो अपने घर आया है। तो शावेज तुम्हें गैर नहीं समझता, आखिर बाप हो तुम उसके। चलो मिल लो उससे, लेट्स गो। गुड इवनिंग मैडम। मैं रूम नंबर 16 से चेकआउट करना चाहती हूँ। अभी कुछ नहीं हो सकता मैम, आपको सुबह तक का इंतजार करना होगा। नहीं, आज रात नहीं रुकूंगी, अभी चेकआउट करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करके देखती हूँ। आपका बिल पेड है। ये बता सकती हैं कि कितना अमाउंट पेड है? ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेड है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हैं आपकी आप? कंपनी का हमारे होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी कंपनी का? कोई गलतफहमी हुई है आपको? सरगुन होल्डिंग है ना आपकी कंपनी का नाम, उसी की तरफ से पे किया गया है मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट मैडम।